साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके अभ्यास के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आए अनुच्छेद को हम हल करेंगे, तो आप इसे हमारे साथ साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपके पास जो भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की किताब है उससे भी आप नियमित अनुच्छेद पढ़ करके उसको हल करने का अभ्यास करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। निर्देश, आप जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो प्रश्न में के जो निर्देश दिए होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्रश्न का उत्तर किस तरह से देना है। चलिए पढ़ते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें। उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है और सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ ये अनुच्छेद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अपने बीजों, छालों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, कष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कीटों के नियंत्रण में जो नीम का तेल है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। चेचक की बीमारी होती है, चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गाँवों में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। अब इस अनुच्छेद से संबंधित पहला प्रश्न है औषधालय है, जिसके ऑप्शन है कृषि भूमि, दूसरा ऑप्शन औषध भंडार, तीसरा ऑप्शन खेल का मैदान, चौथा ऑप्शन फार्म हाउस। तो औषधालय क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, औषध भंडार। औषधालय कहते हैं औषध भंडार जहां दवाइयां इकट्ठी करके रखी जाती है, उसे औषधालय कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। इसके ऑप्शन है बीज, छाल, टहनियाँ, पत्तियाँ। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर 1 बीज। इसका बीज ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार दे रखा है कि नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है उसका बीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है छांटना है, जो निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। इसके ऑप्शन है दोष रहित, दूसरा ऑप्शन है त्रुटिहीन, और तीसरा ऑप्शन है बेजोड़, और चौथा ऑप्शन है कुरूप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कुरूप। ये कुरूप ठीक हो जाएगा। बाकी ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची हैं, निर्दोष के दोष रहित, त्रुटिहीन और बेजोड़, ये निर्दोष के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है कुरूप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। कीट से तात्पर्य, इसके ऑप्शन है फसल नष्ट करने वाला कीड़े मकोड़े, यानी फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। दूसरा है क्रुद्ध व्यक्ति, यानी गुस्से वाला व्यक्ति, गंदा पानी और प्रदूषण। तो इसका कीट से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कीड़े मकोड़े। फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े को कीट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इससे नेक्स्ट, गांवों में नीम का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है जड़ों को, पत्तियों को, टहनियों को, बीज की खली को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 टहनियों को। उसे दातुन करते हैं। गांव में नीम की टहनियों का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते, ये दूसरा अनुच्छेद आ गया। अब देखिए इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसके प्रश्नों के जवाब देंगे। चबाने की गेंद को च्युइंग गम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। उसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पौंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। इसका पहला सवाल है, ये ब्लैंक है, ने चबाने वाली गोंद की खोज की। इसका ऑप्शन है मायन, यानी मायन ने चबाने वाली गोंद की खोज की, या सैपोडिला ने खोज की, या चिकलेरो ने खोज की, या गोंद की फैक्ट्री। तो इसका सही जवाब अनुच्छेद के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मायन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद में मायन है कि मायन ने चबाने वाली गोंद की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। सैपोडिला, मायन, चिकलेरो, गमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चिकलेरो। चिकलेरो जो है वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? पुनर्चक्रण केंद्रों में। दूसरा ऑप्शन है गोंद की फैक्ट्री में। तीसरा ऑप्शन है मैक्सिको के जंगलों में। चौथा ऑप्शन है कैंडी स्टोर में। तो इसका सही जवाब है गोंद की फैक्ट्री में।
चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? गोंद की फैक्ट्री में। ऐसा अनुच्छेद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय के लिए। तो किसके सिवाय? तो इस हम अनुच्छेद में से फिर से दोबारा पढ़ेंगे, वहाँ से देख लेंगे। तो इसके ऑप्शन है नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए, मीठा बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गाढ़ा करने के लिए। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऐसा ही अनुच्छेद में आया था। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय गाढ़ा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। गोंद, चिकलेरो, चिकलेरो की कथा, च्युइंगम की कथा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, च्युइंगम की कथा। ये ज़्यादा उपयुक्त है बाकी 3 शीर्षकों से। तो हमारा च्युइंगम की कथा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है 3 नंबर का, भारत। साथ साथ पढ़िएगा आप, मेरी साथ साथ पढ़िए। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये हमारा अनुच्छेद हो गया तीर्थ पवित्र स्थलों के बारे में। इसका पहला प्रश्न है कि पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले और इसके ऑप्शन है बच्चे, पर्यटक, व्यापारी, समुद्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पर्यटक, जैसा कि हमारा अनुच्छेद में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यटक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची है? इसके ऑप्शन है आमतौर पर, पर्यायवाची बताना है इस बार, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आमतौर पर। सामान्यतया का पर्यायवाची है आमतौर पर। आमतौर पर, सामान्यतः माने आमतौर पर, इसका पर्यायवाची हो गया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम, अपवित्र का विलोम बताना है। पवित्र का विलोम क्या है? देखिए, ईश्वरीय पहला ऑप्शन, दूसरा धार्मिक, तीसरा अपावन, चौथा धर्मनिष्ठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपावन। जो पावन ना हो, जो पवित्र ना हो, वो अपावन हो जाएगा। इस पवित्र का विलोम क्या हो जाएगा? अपावन। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है। ऑप्शन नंबर 1 पवित्र, ऑप्शन नंबर 2 साफ और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर 3 शीतल और ऑप्शन नंबर 4 स्वास्थ्यवर्धक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पवित्र। लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं उत्सुक। पहला ऑप्शन उत्सुक, दूसरा धार्मिक, तीसरा खोजी, चौथा वृद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक। लोग धार्मिक होते हैं वे लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे धार्मिक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा जो अनुच्छेद
चौथा, अजित, ये कोई लड़का है अजित, अजित का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजित की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजित रोज ही उसे सींचता मतलब पानी देता था, और वह ज्यों ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थी। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अब विषय संबंधित अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पहला है, जन्मदिन पर अजित की सबसे अच्छी भेंट थी। ऑप्शन नंबर 1 रेस कार, ऑप्शन नंबर 2 कमीज, ऑप्शन नंबर 3 गुलाब का पौधा, ऑप्शन नंबर 3 किताब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुलाब का पौधा, जो है उसकी सबसे अच्छी भेंट थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गुलाब का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ही अजीत जागता वह क्या करता? पढ़ना प्रारंभ कर देता, पौधे की ओर दौड़ता, स्नान करता, स्कूल चल देता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पौधे की ओर दौड़ता, जैसा कि अनुच्छेद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले गुलाब में कितनी कलियां आईं? पहले गुलाब में कितनी कलियां आईं? तो अनुच्छेद के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 कलियां थी। पहले गुलाब में कितनी कलियां आईं? 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? मित्र को, चाची को, माँ और बहन को, माँ और चाची को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माँ और बहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांचित का अर्थ है? रोमांचित का अर्थ है नंबर 1 उदास, ऑप्शन है इसके उदास, नंबर 2 उत्तेजित, नंबर 3 भयभीत, नंबर 4 चकित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तेजित। रोमांचित शब्द का अर्थ है उत्तेजित। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।